जनपद उन्नाव की विधानसभा क्षेत्र बानगरमऊ की लाखों बीघा तैयार फसल गंगा की बाढ़ के प्रभाव से जलमग्न हो चुकी है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो चुका है। मार्ग पानी में समा चुके हैं। आज जब हमारी टीम बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रही थी, तभी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार सिंह बेबी व संजीव त्रिवेदी से मुलाकात हुई। वह भी बाढ़ग्रस्त इलाके में फंसे लोगों की मदद के लिए आगे आए थे, जिस पर उनका कहना है कि सरकार बाढ़ग्रस्त इलाके में किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं कर रही है और न ही जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा कि फसलों के बर्बाद होने के बाद भूखे मर रहे किसानों की ओर जनप्रतिनिधि को ध्यान देना चाहिए, जो कि इस समय सबसे जरूरी है। वहीं ग्रामीणों की मांग है कि उनका केसीसी माफ किया जाए एवं जल्द से जल्द उन्हें सरकार व प्रशासन से कोई मदद दी जाए। भिखारीपुर पतसिया ग्राम सभा और गंगा के बाढ़ का पानी को नष्ट कर चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के किसान। हम बात करेंगे और यथा स्थिति का जायजा लेंगे। क्या नाम है आपका? आपका नाम है छेदीलाल। आपकी जमीन भी डूब चुकी है? सब डूब चुकी है। कितनी जमीन है आपके पास में? हमारे पास जमीन है तो 2 बीघा जमीन जी। 2 बीघा के बाद में हम और कटौती पर कर रहे हैं। वो सारी जमीन डूब चुकी है। क्या फसल थी उसमें इस समय? राई हते, कुछ धान हते। आपकी कितनी जमीन थी? 6-7 बीघे। सारी डूब गई है। क्या फसल थी उस समय? क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई आया आपके पास में? कोई नहीं आया। आपकी कितनी जमीन थी? 1 बीघा है। तो खेती से ही आप जो है अपना पालन पोषण कर रहे थे, सब डूब गई है। अब क्या करेंगे? पानी घटेगा, क्या होता है? पानी के घटने का इंतज़ार ये लोग कर रहे हैं और सरकार की तरफ से भी मदद की गुहार ये कर रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया है। क्या नाम है आपका? फरीदपुर कट्टा जी। तो क्या स्थिति है इस समय? जो ज़मीन है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी है। पूरा आलू का नुकसान हो गया है। लोगों का 30-40 बीघे आलू सब कुछ सड़कें बर्बाद हो आलू धान। क्या सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से आपको कोई मदद मिल पा रही है? नहीं, अभी तक कोई मदद कोई नहीं। पूछने नहीं आया है कि हाँ मतलब कि क्या हाल है। जो नाव दे दी जाती है, हम लोग अपने खेतों की तरफ जा सकते हैं या देख सकते हैं छोटे की वजह से जी। बाकी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी मदद नहीं मिल पाई है। जिला प्रशासन ने इस तरफ अपना रुख नहीं किया है और लोग अपने तरीके से अपने ज़मीन को और अपने घर को, अपने लोगों को बचा रहे हैं, बचाने पर विवश हैं। सरकार से ये निवेदन है कि वो इस ओर ध्यान दे और इनकी मदद करें। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से प्रबल दावेदार हमारे साथ बानगरमऊ विधानसभा क्षेत्र से संजीव त्रिवेदी जी हैं, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं। किस तरीके से किसान परेशान हैं और उनके बीच क्या यथा स्थिति है, उसकी बात हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? इस समय का जो बाढ़ग्रस्त इलाका है उसका दौरा आप कर रहे हैं। देखिए, ये सीज़न जो ये बरसात का सीज़न निकल चुका है, लेकिन किसान आज ये बात बार बार पूछ रहा है सत्ता से कि आखिरकार ये बाढ़ किस समय क्यों आई और इस समय जो ये बाढ़ आई है इसका जिम्मेदार कौन है। अगर ये मैनमेड बाढ़ है तो इसके लिए सरकार को पूरी तरीके से जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए कि आखिरकार बरसात निकल जाने के बाद आज दिवाली के सीज़न में ये बाढ़ जो आई है, इससे जो पूरे क्षेत्र के किसान जिनकी फसलें पूरी तरीके से डूब गई हैं, बर्बाद, इनका कौन कोटा? तत्काल सरकार को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करना चाहिए। तत्काल इनको मुआवजे की व्यवस्था करनी चाहिए और जो ऋण इन्होंने लिया है अपनी खेती के लिए, अपनी फसल के लिए, उसको तत्काल माफ़ करना चाहिए। क्योंकि अगर सरकार संवेदनशील नहीं होगी तो ये जनता किसके सहारे आखिरकार अपना जीवन व्यतीत करेगी? ये डूबा हुआ किसान किस तरीके से अपने आप को उबार पाएगा? क्योंकि ये जो इसकी फसल है, ये इसकी फसल नहीं होती है, इसके बेटी का ब्याह होता है, इसी से इसके बच्चे की पढ़ाई होती है, इसी से इसका मकान बनता है, इसी से इसके कपड़े आते हैं। दिवाली का सीज़न आया है और किसान की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। आने वाली फसल भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसके लिए भी पूरी तरीके से किसान पशुपेश में फंसा हुआ है। सरकार
संवेदनशील हो, स्थानीय विधायक संवेदनशील हो और जनता के लिए जो कर सकते हैं रोड पे आए, सड़क पे आए, जनता के क्षेत्र में उतरे, ना कि मेला और ठेला काम कराएं इस समय। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि उनका शायद बांगरों में मेला चल रहा है। बांगरों में मेले से ज़्यादा ज़रूरी है आज पूरा जो किसान डूब रहा है उसकी व्यवस्था, उसकी कुछ न कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए। जैसा कि संजीव त्रिवेदी जी कह रहे हैं कि मेले से निकल करके बाढ़ग्रस्त इलाकों का वो दौरा करें और लोगों को क्या ज़रूरत है उस पर वो काम करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली बाइट के लिए। धन्यवाद। पूर्वा में हम लोग इस वक्त हैं और यहाँ भी गंगा का पानी खेतों में भर चुका है। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के किसान, क्या नाम है? रवि हैं। और क्या बताना चाहेंगे कि कितनी ज़मीन डूबी है आपकी? सर यहाँ तो सब टोटल डूब चुकी है जी, कोई फसल नहीं बची हुई। हाँ, क्या सब कुछ भी नहीं बचा, सारे खेत डूब चुके हैं। कुछ नहीं बचा यहाँ जो तो सरकार की तरफ से क्या कोई मदद आई है? कोई अधिकारी? यही है कि हमारा लोन जो है वो माफ़ किया जाए और जितने किसान भाई सबका माफ़ किया जाए। लेकिन आप जो केसीसी आपका है, आप उसको माफ़ करने के लिए सरकार से मांग करते हैं। जी वो विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सभा फरीदपुर कट्टर में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर गंगा की बाढ़ का पानी किस तरीके से खेतों में भर गया है। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। जिन किसानों की फसलें खड़ी हुई थी वो पूरी तरीके से डूब चुकी हैं। कुछ फसलें जो बच गई हैं वो हरी हैं और वो अभी पकी भी नहीं हैं और किसान जल्दी में उन्हें काट रहा है। ऐसे में सरकार को चाहिए इस ओर ध्यान दे। जिले का कोई भी आला अधिकारी इस तरफ नहीं आया है अभी तक, जैसा कि ग्रामीणों का कहना है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से बाढ़ का पानी खेतों में भर चुका है। ये खेत हैं सारे और ये रास्ता यहाँ से गया हुआ है। रास्ता पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और पानी बराबर जो है बढ़ रहा है। धन्यवाद। एक साहब हमारा लोगन जान तो जितना आलू रहे सब चला गया साहब। हमारे 200 कट्टी आलू गड़ी रहे, उसका खाद दिया सब बर्बाद हो गया। कटन समझौता ये जामन है जाता, ये यहाँ से हमारा उमरिया पूरा लगता है। तब अब हम लोग जान तो बहुत तकलीफ में है, हद से ज़्यादा है। तब पूरी जनता हमारी तब एक भी कुछ नहीं रहा, बेचारे ताको ये है। अब वहीं आए हैं और सब जो है कुछ नहीं रहा। तो हम यहाँ सोचिए और ये है, ये राधे लाल को भिजवाओ, राधे लाल निसार। राधे लाल निसार। अरे यार बांगरमऊ जुम्मन चेयरमैन के सामने ठीक ठीक। अरे वो बैठे हैं गाड़ी में, कहाँ है? हाँ, बैठे हैं। नहीं कोई बना गाड़ी बुलाओ। सूची बनवा लो, कम से कम 20 आदमी की सूची हो, केसीसी वाली की हो, किसानी वाली की हो। राधे लाल आज इस क्षेत्र में बाढ़ को लेकर के आपका दौरा है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये क्षेत्र पूरी तरीके से जी गंगा की डूब का क्षेत्र है जी और ये हर बार यहाँ बाढ़ आती है। जी। दुर्भाग्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से जब से सत्ता में आई है, समाजवादी पार्टी सरकार ने बड़ा काम किया था। इस बाढ़ को रोकने का भी बड़ा प्रयास हुआ। उसका ही परिणाम था कि गंगा एक्सप्रेसवे जब बनाया गया तो एक बंधे के रूप में उपयोग किया गया जी। लेकिन उनकी सरकार, भाजपा की सरकार आने के बाद कोई भी काम नहीं हुआ है। और हर बार, जबकि सबको मालूम है कि ये क्षेत्र डूब का है, हर बार बाढ़ आनी है, लेकिन सत्ता की मद में इस तरीके से मस्त हैं लोग कि क्षेत्र की जनता, किसान के लिए उनके पास न समय है, ना उनके पास कोई योजना है। जब सब कुछ मालूम है उसके बावजूद भी जो है ये डूब हो रही है। सरकार ने अभी तक किसी भी किसी तरीके से कोई राहत पैकेज, आप देख रहे हैं पूरा क्षेत्र, आप भी टहल रहे हैं, एक अधिकारी नहीं है, एक कर्मचारी नहीं है। किसान अपने भरोसे सिर्फ अपना जीवन चला रहा है, किस तरीके से इस पानी से लड़ रहा है। और हम सबकी तो यही एक मांग है कि माँ गंगा वापस जाए, किसान का भला किसी भी तरीके से हो, क्योंकि सत्ता से भला होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद हम लोगों को नहीं है। किसी कुछ भी हो, किसान का भला हो, केसीसी माफ़ की जाए, जो इस पूरे क्षेत्र, इस पूरे उन्नाव जिले को बाढ़ग्रस्त घोषित किया जाए, जिससे इनके ऊपर जो लोन का कर्जा है वो माफ हो और इस पूरे इसका पैकेज मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। जो डूब हुई है, डूब का मुआवजा सरकार इनको दे और ये काम जल्दी से जल्दी, क्योंकि अगर ये जल्दी से जल्दी नहीं होगा तो निश्चित रूप से किसान के ऊपर दोहरी मार होगी। डीजल पेट्रोल की मार तो पहले से चल रही है, उसके अलावा उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसा अगर नहीं होगा तो हम लोगों को मजबूरी में कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जो हमको धरना प्रदर्शन या इस तरीके से कोई ना कोई काम करना। जी। बांगरमऊ क्षेत्र में आई बाढ़ के बाद से
समाजवादी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हमारे बीच आ रहे हैं। अभी हम बात करेंगे पूर्व राज्य मंत्री अशोक कुमार सिंह से। क्या कहना चाहेंगे इन बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर के आप दौरा कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि इस बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से जरा भी कोई काम सोचा नहीं गया, न कोई एसडीएम, न कोई सीओ, न कोई डीएम, न एडीएम, न कोई दौड़ा, न कुछ। अब यहाँ लोगों के धान है, आलू है, इस तरह की फसलें इनकी नष्ट हो गई। और जो केसीसी की लिमिट लिए हुए हैं, पैसा लिए हुए हैं, उनका क्या होगा? ये बाढ़ घोषित क्यों नहीं की गई बाढ़ग्रस्त क्षेत्र? भाई इसको तुरंत अविलंब इसको बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। अब यहाँ के क्या क्या नेता सोचते हैं, क्या कोई सोचता है, इसकी बात तो कुछ समझ में आ नहीं रही। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे व्यक्तिगत स्तर पर कि इसको तुरंत जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। थैंक यू। मौजूद हैं समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जिला उपाध्यक्ष दाऊद खान जी। हम बात करेंगे कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में वो घूम रहे हैं तो उनको कैसा देखने को मिल रहा है और लोगों की क्या समस्याएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दाऊद जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज जैसा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गंगा के ये कट्टी का जो लगा हुआ एरिया है ये पूरी तरीके से बाढ़ से डूब गया है। क्योंकि यहाँ पे किसानों का जो मुख्य इनकम का स्रोत है वो खेती है और ये पूरी तरीके से नष्ट होने के बाद आज शासन प्रशासन की मंशा, उनकी कार्यशैली को देख के बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी तक शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं मुहैया है। बहुत से परिवार इसमें ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, पानी भरे होने की वजह से पूरा रास्ताएं बंद हैं। उनके लिए ना नावों की व्यवस्था कराई गई है और ना ही उनके लिए किसी तरीके का कोई भी मतलब आपका कहना है किसी प्रकार की मदद नहीं की गई? बिल्कुल नहीं कराई गई है और ये यहाँ की कार्यशैली बड़ा दुखदायी है। ये किसी भी सरकार में हो, आज जो भी सरकार में लोग बैठे हैं उनको आगे आना चाहिए और ऐसी विषम परिस्थितियों में एक इंसानियत के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी 24 समाचार और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हम हर खबर पहुंचा सकें आप तक।